दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन का रिक्वायरमेंट है। और एक बार हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली हमने टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज किया है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारा जो लोन है ना वो टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से अप्रूव भी हो चुका है। तो ये बात हम सबको पता है कि आज के टाइम में अगर आपका सिविल स्कोर टॉप नॉच रहता है ना, तभी आपकी जो बड़ी कंपनी है ना वो आपको लोन भी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन यहाँ पे ना जो टीवीएस क्रेडिट के अंदर हमने लोन अप्लाई किया है ना भाई साहब, हमने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज करा है और इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट लोन अप्लाई करने से लेके और पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर होने तक का सब कुछ प्रोसेस इन डिटेल बताने वाला हूं। और एक बात मैं आपको ये भी कंफर्म कर देना चाहता हूं, आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग टीवीएस क्रेडिट के अंदर लोन अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से अपना लोन रिजेक्ट करवा ले रहे हैं। तो क्या आपको गलती नहीं करना है और कैसे आपका लोन का अप्रूवल आएगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। टीवीएस क्रेडिट के साथ पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर से टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर जो भी परमिशन आपसे मांगे जाते हैं उसे आप अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जिस लैंग्वेज के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आएगा, आपको नीचे रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना काम सेलेक्ट करना है, रिटेल या फिर बिजनेस जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं उसका कंप्लीट फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो आप फर्स्ट नेम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर उसका फिल करना है, ईमेल आईडी डालना है, चाहे तो प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करके एक फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू करना है और फिर आपको एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। इस ऐप के अंदर जब भी आप लॉगिन होंगे ये पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। जो भी आप 4 अंकों का एम पिन रखना चाहते हैं यहाँ पर एंटर करेंगे, दोबारा से सेम एम पिन आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपसे एम पिन मांगा जा रहा है, तो जो आपने एम पिन सेट किया है वो डाल के आप कंटिन्यू करेंगे और आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और जो परमिशंस आपसे मांगे जा रहे हैं लोकेशन वगैरह के, उसे आप अलाउ करेंगे। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे किस तरीके से आपको लोन अप्लाई करना है। नीचे गेट लेट्स स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड जो भी परमिशंस आपसे मांगे जाते हैं उसे आप अलाउ कर लेंगे। अब आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई करना है। फिर आपके पैन कार्ड से आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे, आपको सिर्फ कंफर्म करना होगा। इस वाले पेज में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। नीचे करंट एड्रेस का पिन कोड फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो आप फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सैलरीड का और सेल्फ एम्प्लॉयड का। आप किस तरीके का काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, कोई खुद का काम या फिर बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। मंथली इनकम कितना है, महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, इन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आपका जो पैसा आता है कैश में आता है, चेक में आता है या फिर बैंक ट्रांसफर से आता है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इन दोनों ही बॉक्सेस पे यहाँ पर टिक करना होगा और प्रोसीड टू आधार केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर वाले पेज पे आप रीडायरेक्ट होंगे, जहां पर आधार कार्ड का नंबर इस बॉक्स में फिल करना होगा एंड यहाँ पर जो कैप्चा कोड्स आपको दिखाए जा रहे हैं सेम टू सेम इस वाले कोड को यहाँ पर आपको फिल करके नेक्स्ट करना है। अब एक ओटीपी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट करना है और फिर आपसे आपके डिजी लॉकर अकाउंट का पिन मांगा जाएगा 6 अंकों का। अगर आपने कभी डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया होगा और आपको पिन याद है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना फॉरगेट माई पिन पे आप क्लिक करेंगे, नया पिन सेट करके डन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिजी लॉकर से जो परमिशंस आपसे मांगे जाएंगे सबको आपको नीचे अलाउ करना है और इस वाले पेज में आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना होगा। फादर का कंप्लीट नेम एंटर करेंगे, मदर का कंप्लीट नेम एंटर करेंगे और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पे क्लिक करेंगे। आपके ऊपर टोटल कितने लोग डिपेंड है वो नंबर आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, वरना आप अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं अगर आपने मैरिड सेलेक्ट किया तो आप अपने पति या फिर पत्नी का नाम स्पाउस नेम के अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड आपने कहां तक मैक्सिमम पढ़ाई की है वो आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। इस वाले पेज में आपका जो कंप्लीट आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दिखाया जाएगा। नीचे यहां पर आपसे आपके करंट एड्रेस के बारे में पूछा गया है। ऊपर जो एड्रेस यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, अगर यही वाला एड्रेस आपका करंट एड्रेस है जहां पर आप फिलहाल रहते हैं तो यस करेंगे। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हैं तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड कंप्लीट अपना करंट एड्रेस पिन कोड वगैरह के साथ फिल कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड आप जिस एड्रेस पे रहते हैं वहां पर आपका घर है तो खुद का है, कंपनी प्रोवाइडेड है या फिर रेंट पे है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ईयर ऑफ रेजिडेंस पे क्लिक करना है एंड कितने सालों से उस घर में आप रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है और सेव करना है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके प्रोफाइल को चेक किया जाएगा एंड अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो अगला पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए के लोन का अप्रूवल हमारे सामने खुल करके आया है। नीचे हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी 1 लाख का मैक्सिमम अप्रूवल आया है और अगर हम इससे कम अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो वो अमाउंट हम यहां पर फिल करके अप्लाई करेंगे। अब जैसा कि मैं 25,000 के लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो वो अमाउंट दिखाया जा रहा है। नीचे पर्पस ऑफ लोन मिलेगा, सेलेक्ट पर्पस पे क्लिक करेंगे एंड आप लोन किस लिए ले रहे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, जो भी आपका रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे रीजन आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी लोन के अप्रूवल पे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी यहां पर आपको नीचे ईएमआई का टाइम पीरियड दिखाया जाएगा। हमारे केस में 12 महीनों और 9 महीनों का दिया गया है। आप जितने महीनों के लिए लोन लेना चाहते हैं अपने हिसाब से यहां पर ईएमआई टाइम पीरियड को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप ईएमआई टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 12 महीने सेलेक्ट किया, इस हिसाब से टोटल हमें कितना अमाउंट हर महीने किस्त के रूप में पे करना है वो दिखाया जाएगा और यहाँ पर टोटल 12 महीनों में कितना पैसा हमें पे करना है 25,000 पे, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। इन सभी चीजों को देख के ईएमआई टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे अगले पेज में आपसे अकाउंट का डिटेल्स मांगा जाएगा। आपको जिस बैंक में पैसा मंगाना है उसका अकाउंट नंबर, एफएससी कोड वगैरह फिल करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने लोन का समरी खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने रुपए का हम लोन ले रहे हैं उस पर क्या इंटरेस्ट लग रहा है, क्या चार्जेस वगैरह लग रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। बेसिकली पिछले पेज में जो हमने अकाउंट का डिटेल्स दिया है वो हमें दिखाया जा रहा है एंड अकाउंट का नंबर दोबारा से यहाँ पर हमें फिल करके कंफर्म करना है। तो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर दोबारा से हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमसे हमारा एड्रेस कंफर्म करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर हमें यस कर लेना होगा और फिर हम नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस का पेज हमारे सामने खुल करके आ जाता है, जहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 30 मिनट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर एक लोन एग्रीमेंट नंबर भी जनरेट होकर के आ चुका है, इस नंबर को आप नोट करके रख सकते हैं। अगर 30 मिनट के अंदर आपका पैसा नहीं आता है तो इस केस में यहां से आप कंप्लेंट करके इनके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आपको टीवीएस क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इस पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।